नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री गुरु में। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड थी कि सर आप वर्णनात्मक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान पर बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं, किंतु आप कोई भी वीडियो स्पेशल एजुकेशन पर क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो चलिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ स्पेशल एजुकेशन का एक मुख्य वीडियो, जिसमें हम 4 यूनिटों को एक साथ कवर करेंगे। और वो यूनिटें हैं मानसिक मंद विकास वाले बालक, दूसरे पिछड़े बालक, तीसरे प्रतिभाशाली बालक, और चौथे और जो होते हैं अंतिम बालक वो कहलाते हैं अधिगम निरोग्य बालक या अधिगम अक्षम बालक। आज हम इन सबका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है। पहले वीडियो में मैं सिर्फ इनकी बात करूंगा, इनका क्या अर्थ होता है, इनकी क्या परिभाषाएं हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है और इनकी पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। मेरे दूसरे वीडियो में इसके अतिरिक्त इनके मध्य में अलग से तुलनात्मक अध्ययन आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात हम करें किसकी, मानसिक मंद बालक की, तो इनको मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड कहा जाता है। वहीं पिछड़े बालक को बैकवर्ड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक को गिफ्टेड या क्रिएटिव चाइल्ड, जबकि अधिगम अक्षम बालक को लर्निंग डिसेबल चाइल्ड कहा जाता है। यदि सबसे पहले बात यदि हम करें इनके अर्थ या मीनिंग की कि इनके अर्थ क्या होते हैं, तो मानसिक मंद बालक की बात करें तो ऐसे बालक मानसिक मंद बालक की कैटेगरी में आते हैं जो अपने 18 वर्ष की आयु से ही पहले जिनका मानसिक विकास रुक जाता है, मतलब इनका और ज्यादा आगे मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। वहीं पिछड़े के बालक की बात करें तो ऐसे बालक जो शिक्षा की दृष्टि से अन्य बालकों की तुलना में शिक्षा में पिछड़े हुए होते हैं, उन्हें पिछड़े बालक या बैकवर्ड चाइल्ड कहा जाता है। वहीं गिफ्टेड चाइल्ड किसे कहा जा सकता है, तो ऐसे चाइल्ड जिनमें विशेष प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं होती हैं जो उनको सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग बनाती हैं, गिफ्टेड या क्रिएटिव चाइल्ड कहलाते हैं। जबकि इस श्रेणी में अंतिम आते हैं लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड्स क्या होते हैं, ऐसे बालक जो पढ़ाई में सीखने में अक्षम होते हैं। और सीखने में कैसे अक्षम होते हैं, बोलने, लिखने, पढ़ने, गणितीय व्याख्याएं करने या गणितीय संक्रियाओं को एप्लीकेबल या अप्लाई करने में डिसेबल होते हैं। अब यदि हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के बालकों की परिभाषाएं विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने दी है, तो सबसे पहली बात करते हैं मेंटल रिटायर्ड स्टूडेंट के बारे में। क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं, तो क्रो एवं क्रो कहते हैं कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से भी कम होती है, ऐसे बालकों को मेंटली रिटायर्ड बालक कहते हैं। वही स्किनर महोदय क्या कहते हैं, वही स्किनर महोदय कहते हैं कि यदि किसी बच्चे को किसी विद्यालय में भर्ती किया जाता है तो 1 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, और ऐसे बालक जो 1 वर्ष के पाठ्यक्रम को उसी वर्ष में पूरा कर लेते हैं उन्हें सामान्य बालक कहते हैं। जबकि ऐसे बालक जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को उस 1 वर्ष में पूरा नहीं कर सकते उन्हें हम सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, उन्हें हम सामान्य तौर पर मानसिक मंद बालक या मेंटल रिटायर्ड बालक कहते हैं। जबकि पोलक व पोलक महोदय क्या कहते हैं, पोलक एवं पोलक महोदय कहते हैं कि मानसिक मंद बालकों को काहे के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इनके भी व्यक्तिगत के उतने ही पहलू होते हैं जितने सामान्य बालकों के व्यक्तिगत पहलू होते हैं। तीनों बातों से एक बात समझ में आई हमें कि मानसिक रूप से विकलांग बालक कौन से होते हैं या मेंटली रिटायर्ड बालक कौन से होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है और जो सीखने की क्षमता में बहुत धीमी गति से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, या जिनकी 18 वर्ष की आयु तक आते आते उनका मेंटल डेवलपमेंट बिल्कुल रुक जाता है। जबकि हम बात करें बैकवर्ड चाइल्ड की, तो बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में सबसे पहले हम बर्ड महोदय की बात करें कि पिछड़े बालक कौन से होते हैं, तो पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो अपनी कक्षा और अपने से निचले आने वाली कक्षाओं का कार्य नहीं कर सकते। मतलब ना तो ये अपनी कक्षा का कार्य कर सकते हैं, ना अपने से पहले आई हुई कक्षाओं का कार्य पूर्ण कर पाते हैं। ऐसे ही वर्टन महोदय कहते हैं कि पिछड़े बालक कौन से होते हैं, पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है। मतलब यदि स्टूडेंट को इस उम्र में होना चाहिए तो उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी यही होनी चाहिए, पर पिछड़े बालकों में उनकी उम्र तो यहां होती है किंतु उसके सीखने की क्षमता यहां कहीं होती है, मतलब वह अपनी स्वाभाविक योग्यताओं से कहीं नीचे होते हैं। जबकि शोनेल एवं शोनेल ने क्या कहा है, शोनेल एवं शोनेल पिछड़े बालकों के बारे में कहते हैं कि पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो उसी आयु के
अन्य बालकों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। मतलब अन्य बालकों की तुलना में वो एजुकेशन की दृष्टि से या अध्यापन की दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं गिफ्टेड चाइल्ड की, और गिफ्टेड चाइल्ड ने क्या कहा, क्रो एवं क्रो ने गिफ्टेड चाइल्ड की दो प्रकार से परिभाषित किया। पहला तो ऐसा कहा कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वह क्या कहलाते हैं, विशिष्ट प्रतिभावान बालक कहलाते हैं या गिफ्टेड चाइल्ड कहलाते हैं। और दूसरी बात करें हम, ऐसे बालक जो कला, गणित, संगीत, अभिनय में ये अभिनय इसमें एक या एक से अधिक में विशेष योग्यता रखते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रतिभावान बालक कहलाते हैं। वहीं स्किनर व हैरीमन क्या कहते हैं, स्किनर व हैरीमन महोदय कहते हैं कि प्रतिभावान बालक शब्द का प्रयोग मात्र उन 1% बालकों के लिए किया जा सकता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। मतलब यदि किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं तो उसमें से एक ही विद्यार्थी क्या होगा, हमारा प्रतिभावान बालक होगा। जबकि टर्मन व ओडन क्या कहते हैं, टर्मन व ओडन कहते हैं कि पिछड़े बालक कौन से होते हैं, तो पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जिनका शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षण, विद्या, उपलब्धि स्तर, खेल और रुचियों में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। मतलब ये सभी बातों में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। कौन से बालक कहलाते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड कहलाते हैं। वहीं यदि हम बात कर ले लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट्स की या चाइल्ड की बात करें तो सैमुअल कर्क क्या कहते हैं, सैमुअल कर्क कहते हैं ऐसे बालक जो वाक, भाषा, पठन, लेखन एवं अनगणती प्रक्रियाओं में से एक या एक से अधिक प्रक्रियाओं में मंदता बताते हैं, उनमें विकृति होती है या अवरुद्ध विकास होता है, वही बालक क्या कहलाते हैं, लर्निंग डिसेबल चाइल्ड्स कहलाते हैं। जबकि हम बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विकलांग बच्चों की सलाहकार समिति ने 1977 में लर्निंग डिसेबल चाइल्ड को परिभाषित करते हुए कहा है कि ऐसे बालक या ऐसे विद्यार्थी जो आधारभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में असंतुलन से है, मतलब उनकी मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में क्या होता है, असंतुलन होता है और वे स्वयं को ना तो स्पष्ट रूप से समझते हैं और ना ही भाषाई प्रयोग करने, बोलने और लिखने में सक्षम नहीं होते। ऐसे बालकों को हम लर्निंग डिसेबल बालक या लर्निंग डिसेबल चाइल्ड कहा जाता है। यदि हम बात करें इनकी क्या विशेषताएं होती हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मानसिक मंद बालकों, इनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के मध्य होती है। दूसरा, कार्य कारण संबंध में इनकी सदैव ही कोई गलत अवधारणा होती है या ऐसी अवधारणा होती है जिसमें निरंतर परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे बालकों में आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। इन बालकों में स्वयं की बहुत चिंता होती है, मतलब ये अपने बारे में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। मान्यताओं के संबंध में इनका क्या होता है, एक अटल विश्वास होता है, मतलब यदि ये किसी एक बात को मान लेते हैं तो उसी बात पर हर समय अड़े हुए होते हैं, जिसे हम एक सामान्य शब्दों में मेरी मुर्गी की डेढ़ टांग भी कह सकते हैं। सीखी बातों को, यदि हम इस प्रकार के बालकों को कोई यदि चीज सिखा रहे हैं तो सीखी हुई बातों को ये समान परिस्थितियों में क्या नहीं कर पाते, उसको पुनः लागू नहीं कर पाते हैं, उसको व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। भावावेशपूर्ण व्यवहार करते हैं, मतलब या तो ये अत्यधिक क्या हो जाते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं या अत्यधिक मायालु प्रकृति के होते हैं। असफलता के कारण इनमें अत्यधिक निराशा आ जाती है। साथ ही साथ यदि क्या है इनको, तो इनमें मित्र बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। मित्र बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, किंतु स्वयं को दूसरे का मित्र बनाने की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम पाई जाती है। फिर बात करें, इनमें असंवेगात्मक एवं सामाजिक असमायोजन होता है, मतलब ये किसी के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति और घटना के प्रति विशिष्ट प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं। साथ ही इनमें निर्णय क्षमता होती है, ये किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं। और खास बात, इनका जो बिहेवियर होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, इनका जो बिहेवियर होता है वो वेरिएबल होता है, बहुत परिवर्तनशील होता है। ये होती है मुख्यतः मानसिक मंद बालकों की विशेषताएं।
अब हम बात करें बैकवर्ड चाइल्ड की, तो पहली बात इनकी सीखने की धीमी गति होती है। ये किसी भी चीज को बहुत धीमी गति से सीखते हैं और इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है 85 से भी क्या होती है, बिलो होती है, कम होती है। जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। ये सदैव ही निराश बने हुए होते हैं क्योंकि दूसरे या सामान्य बालकों को देख के सदैव ही क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है क्योंकि यदि दुनिया चले अगाड़ी तो हम चले पिछाड़ी। ये है हमारे ऐसे बैकवर्ड चाइल्ड। फिर हम बात करें व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति होती है। फिर साथ ही साथ ये जन्मजात योग्यता की तुलना में कम शैक्षणिक उपलब्धि रखते हैं। मतलब इन्हें जन्मजात तो बहुत सारी उपलब्धियां होती है पर इन्हें क्या नहीं कर पाते, इनका भरपूर ये उपयोग नहीं कर पाते। सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। मतलब यदि कक्षा में हम कोई सामान्य बालकों के लिए जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं वही पाठ्यक्रम यदि हम पिछड़े बालकों को पढ़ाएं तो इसके साथ सामंजस्य या क्या नहीं बना पाते, ये संतुलन नहीं बना पाते। ऐसे ही सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण ग्रहण करने में असमर्थता जताते हैं या ये हर समय असफल होते हैं। मतलब जिन शिक्षण विधियों के द्वारा सामान्य बालकों का शिक्षण किया जाता है वे इसमें सदैव ही क्या होते हैं, असफल होते हैं। मतलब इनके लिए विशेष प्रकार के पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना होता है। अब बात करते हैं गिफ्टेड चाइल्ड्स की। अब गिफ्टेड चाइल्ड्स क्या होते हैं, तो गिफ्टेड चाइल्ड्स ऐसे चाइल्ड होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक और कुछ गिफ्टेड चाइल्ड्स की तो बुद्धि लब्धि 170 से भी क्या होती है, अधिक होती है। इनमें तीव्र चिंतन की प्रवृत्ति होती है। मतलब किसी विषय को इन्हें दिया जाए वे उसका तीव्र क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में इनकी उच्च बुद्धि लब्धि परीक्षित होती है। मतलब इनका आईक्यू टेस्ट लिया जाए तो इनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा ऊपर होता है। इनका विशाल शब्दकोश होता है। मतलब मुहावरे, कहावतें इनका वे बहुतायत से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और दैनिक कार्यों में विभिन्नता होती है। मतलब ये अपने कार्य को विभिन्न तरीकों से अंजाम दे सकते हैं। सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठता होती है। मतलब इनका जनरल नॉलेज बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और सामान्य अध्ययन में इनकी अभिरुचि भी होती है। मतलब अपने आसपास को जानने, अपने जिले, प्रदेश, लोगों और विश्व को जानने की इनमें बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है। अध्ययन में ये अद्वितीय सफलता प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े पदों पर बैठने वाले जो बालक होते हैं वो निश्चिततः गिफ्टेड चाइल्ड या क्या होते हैं, प्रतिभावान बालक होते हैं। आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का विकास होता है इनमें। साथ ही क्या होता है, अन्य बालकों में इनकी अरुचि होती है। ये अन्य बालकों में अपनी रुचि बहुत कम दिखाते हैं। मतलब इनके बहुत कम क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। पाठ्य विषयों या पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अत्यधिक क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। इनकी खास बात यह होती है कि विद्यालय के कार्यों में कम रुचि रहते हैं या विद्यालयों के कार्यों के प्रति उदासीन बने रहते हैं। यदि हम बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखें तो निश्चिततः ये प्रतिभावान थे जिनकी विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुत ज्यादा उदासीनता थी। विशेष विषय एवं कार्य में प्रवीणता रखते हैं। मतलब किसी विषय विशेष के क्या होते हैं, प्रख्यात होते हैं और उसको पूरी तरीके से क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं। और बौद्धिक कार्य करने में ये सक्षम होते हैं। जहां ये पढ़ाई के कार्य को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करते हैं वहीं उन बौद्धिक गतिविधियों में भी उतना ही ज्यादा अपने आप को आगे रखते हैं। अब बात करते हैं लर्निंग डिसेबल चाइल्ड की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली बात उसका नाम ही है लर्निंग डिसेबल, मतलब अधिगम का अभाव होता है। इनमें सीखने का पूर्णतः अभाव होता है। दूसरी बात, इनकी स्मृति समस्या लगातार बनी हुई होती है। कुछ चीज पढ़ने के बाद भी इन्हें वो क्या नहीं होती, याद नहीं हो पाती है। और वह समस्या क्या क्या होती, जैसे वाचन में समस्या, लेखन में समस्या, बोलने में समस्या, गणितीय संबंधी समस्याएं इनमें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। ग्रहण एवं समझने की क्षमता कम होती है। यदि हम इन्हें सामान्य बालकों के साथ कक्षा में बिठाएं तो निश्चित है किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अभिव्यक्ति की कमी होती है। यह अपनी बात सामान्य तौर पर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। शब्दों को जोड़ पाना इनके लिए बहुत समस्या
कारक होता है। ये शब्दों को जोड़ के आपस में नहीं बोल पाते हैं। ये बी ई और जी तो बोल सकते हैं, किंतु ये बी ई जी बैग नहीं बोल सकते हैं। जल्दी गुस्सा आ जाना या भावावेश में आ जाना, या बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, ये नर्वस हो जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, और जीवन पर्यंत ये अपने माता पिता पर पूर्णतः क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और खास तौर पे इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 75 से 90 के मध्य में पाई जाती है। ये हुई हमारी चारों प्रकार के बालकों की विशेषताएं। अब बात ये उठती है कि इन बालकों की पहचान किस तरीके से की जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अध्यापक शैक्षिक निष्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं। इनकी पहचान कैसे करते हैं, शारीरिक रूप से अयोग्य होते हैं। संवेगात्मक रूप से ये क्या होते हैं, अति क्रियाशील या अस्थिर होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि बहुत ही कम होती या लगभग बहुत ही कम होती है, जबकि इनमें सूक्ष्म चिंतन के अभाव होता है। सूक्ष्म चिंतन जो पाया जाता है वो मुख्यतः किसमें पाया जाता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में पाया जाता है। दूसरी बात करें तो शैक्षिक क्षमता में अपने आयु समूह के बच्चों से हर समय क्या होते हैं, लोअर लेवल के होते हैं या कम होते हैं। निश्चित है इनमें सामाजिक व्यवहार में क्या होता है, इनकी अकुशलता होती है। इसके बाद व्यक्तित्व और सामाजिक उत्तरदायित्वों को वहन नहीं कर पाते हैं। मतलब ये किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व, यदि सामाजिक उत्तरदायित्व इनको सौंपा जाए तो सामाजिक उत्तरदायित्व को क्या नहीं कर पाते, वहन नहीं कर पाते। अधिगम की क्षमता इनमें बहुत कम होती है, और संवेगात्मक वेग भी इनमें क्या होते हैं, कम होते हैं। इनमें सांवेगिकीकरण की क्रिया भी क्या होती है, कम होती है। अब बात करते हैं बैकवर्ड चाइल्ड को आप कैसे पहचानेंगे। यदि बैकवर्ड चाइल्ड को पहचानना है तो सबसे पहली बात, ये बहुत धीमी गति से सीखते हैं, जिससे इनके सीखने की प्रक्रिया से इन्हें पहचाना जा सकता है। दूसरी बात, निराशा का अनुभव करते हैं। साधारण तौर पर जो इनकी विशेषताएं हैं वही इनके पहचान की क्या भी बन जाती है, विधियां भी बन जाती हैं। ऐसी समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है, और जन्मजात योग्यता की तुलना में कम शैक्षणिक क्या होती है, इनकी उपलब्धि होती है। फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ और क्या होते हैं, ये असंयमित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अपने और अपने से नीचे की कक्षा कार्य करने में असमर्थ होते हैं। यही बात किसने कही थी, यही बात कही थी शोलेन एवं शोलेन ने। फिर यदि हम बात करें कि सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा ये सीख कभी भी नहीं पाते हैं, और सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम में लाभ उठाने में भी क्या होते हैं, ये अक्षम होते हैं। और देखने से पता पड़ जाता है बैकवर्ड चाइल्ड है या पिछड़े बालक है। अब बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक की। जैसे कहते हैं ना, प्रतिभाएं कहीं छुपती नहीं है, वो सामने एक हीरे के समान चमकती हुई नजर आती हैं। ऐसे भी यदि प्रतिभावान बालक की बात करें तो प्रतिभावान वालों को किसी भी विषय वस्तु की सुगमता से याद कर लेते हैं। यानी कोई कठिन विषय वस्तु दी जाए या सरल विषय वस्तु दी जाए, इसे बहुत सुगमता से क्या कर लेते हैं, ये याद कर लेते हैं। सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं। रटने में विश्वास कम रखते हैं, समझने में विश्वास ये क्या करते हैं, अधिक रखते हैं। इनका शब्द भंडार विस्तृत होता है। इनसे बात करने पे ही पता पड़ जाता है कि ये गिफ्टेड और क्रिएटिव चाइल्ड है। कठिन कार्यों को सुगमता से कर देते हैं, और इनके चिंतन में मौलिकता होती है, ना कि किसी भी प्रकार का बनावटीपन होता है। यदि कोई विद्यार्थी मौलिकता ना होने पर भी उसको मौलिकता लाने की कोशिश करता है तो वो बनावटी तौर पर साफ दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को समझने या पहचानने और संबंधों की पहचान बहुत सरलता से कर पाते हैं। साथ ही बड़े शब्दकोश का प्रयोग ठीक से करते हैं। यदि कोई बहुत बड़ा सेंटेंस भी है तो उस शब्दकोश का बहुत सरलता से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। गिफ्टेड या क्रिएटिव चाइल्ड कहलाते हैं हमारे बालक हुए। अब हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड की। अब लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड की बात करें तो ऐसे बालक जो देखने, सोचने, समझने की योग्यता कम रखते हैं।
लर्निंग डिसेबल चाइल्ड कहलाते हैं। मौलिक निर्देशों को समझने व याद करने का अभाव होता है। फिर यदि हम बात करें तो ये दाएं बाएं ऊपर नीचे में सरलता से अंतर नहीं कर पाते हैं। यदि इन्हें दाएं जाने की कहे तो ये बाएं मुड़ जाते हैं, और इन्हें ऊपर जाने की कहे तो ये नीचे का समझ लेते हैं। एक कार्य से दूसरे कार्य को करने में कठिनाई होती है। यदि ये लगातार एक कार्य को कर रहे हैं और इन्हें तुरंत यदि कोई दूसरा कार्य दे दिया जाए तो उसे वह करने में अक्षम होते हैं। साथ ही थोड़े से परिवर्तन से परेशान हो जाते हैं। यदि किसी भी प्रकार के वातावरण में परिवर्तन होता है, पढ़ाई के पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं। किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहते हैं। फिर खास बात कि सीमित शब्दकोश व अंक पढ़ने समझने में इन्हें बहुत परेशानी होती है। ये पंक्तियों को छोड़ छोड़कर पढ़ते हैं, शब्दों को जोड़ने में असमर्थ होते हैं, और गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्नात्मक संख्या समझने में पूर्णतः क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। लर्निंग डिसेबल चाइल्ड कहलाते हैं। मैंने आज की वीडियो में आपको इन चारों प्रकार के बालकों की बात करी। पहले बालक थे मेंटल डिसेबल चाइल्ड, दूसरे हमारे थे बैकवर्ड चाइल्ड, तीसरे थे गिफ्टेड और क्रिएटिव चाइल्ड, और चौथे थे लर्निंग डिसेबल चाइल्ड। मेरे दूसरे पार्ट में हम स्पेशल एजुकेशन के दूसरे पार्ट में इनकी कई और घटकों या कारकों के ऊपर तुलना करेंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।